Good morning students. Today we will read the chapter 3rd, homesickness. This chapter was written by Roald Dahl. Before reading the chapter, we will read the introduction about the author. Roald Dahl was a British writer of short stories, novels and poems. कि रोल्ड डैल जो है वो ब्रिटिश राइटर थे और वो शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोएम्स जो है वो लिखा करते थे. ही रोड अबाउट हिज बॉयहुड ईयर्स एंड अर्ली करियर इन बॉय एंड गोइंग सोलो. ही रोड अबाउट हिज बॉयहुड ईयर्स कि वो अपने जो बॉयहुड ईयर्स यानी अपने बचपन के बारे में लिखा करते थे. अपने जब वो बचपन में जो मतलब छोटे बच्चे थे तो अपने करियर के बारे में, और जब वो अपने डे बोर्डिंग जो स्कूल में रहते थे अकेले तो उसके बारे में वो लिखा करते थे. सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर बुक्स आर मैटिल्डा, फंटास्टिक मिस्टर फॉक्स एंड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. अब कुछ उनकी जो काफ़ी पॉपुलर जो बुक्स है वो कौन सी है? मैटिल्डा, फंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. ये उनकी काफ़ी पॉपुलर बुक्स है. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. The para first is that I was homesick during the whole of my first term at St. Peters. अब जो ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि जब वो सेंट पीटर जो स्कूल जो है, डे बोर्डिंग जो स्कूल है, वहाँ पे जब उनका फर्स्ट टर्म जो था उस समय वो काफ़ी अपने घर को मिस कर रहे थे. होमसिक यानी अपने घर को काफ़ी मिस कर रहे थे. होम सिकनेस इज़ ए बिट लाइक सी सिकनेस कि होम सिकनेस जो है वो किस तरह कैसी है? सी सिकनेस जो होते हैं मतलब इस होम सिकनेस के जो सिम्टम्स जो है वो सी सिकनेस के सिम्टम्स की तरह है, मतलब दोनों जो है वो सेम हैं. अब सी सिकनेस जो है वो क्या होता है? इधर देखिए वर्ड मीनिंग साइड में, ए फीलिंग दैट यू वांट टू वॉमिट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द शिप. कि वो फीलिंग जिसमें आप वॉमिट करना चाहते हो, मतलब वॉमिट होती है आपको, और किसके कारण? कि शिप यानी जो जहाज जो है उसमें कॉन्स्टेंट जो भी मूवमेंट जो होता है उस मूवमेंट के कारण हमें क्या होता है? वॉमिट जैसा फील होता है. तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? सी सिकनेस. तो होम सिकनेस जो है वो कैसा है? सी सिकनेस के जैसा है. यू डोंट नो हाउ ऑफुल it is till you get it and when you do it hits you right in the top of the stomach. कि you don't know कि आप नहीं जानते हो ये कितना भयानक होता है, कि होम सिकनेस जो है वो कितना भयानक होता है वो आप नहीं जानते हो. इट इज़ टिल यू गेट इट, और इसके बारे में आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको खुद को ये नहीं होगा. यानी होम सिकनेस जो है जब तक आपको खुद को नहीं होगा तब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाओगे. When you do, और जब आपको ये अगर होता है होम सिकनेस जो अगर आपको जब होता है तो इसमें क्या होगा? इट हिट्स यू राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक. तो आपके स्टमक के ऊपर, जस्ट ऊपर आपके राइट साइड में आपको ये हिट करता है. एंड यू वांट टू डाई, और उस समय आप डाई यानी मरना चाहोगे. द ओनली कम्फर्ट इज दैट बोथ होम सिकनेस एंड सी सिकनेस आर इंस्टेंटली क्योरेबल. कि केवल इन दोनों में यानी होम सिकनेस और सी सिकनेस जो है इनमें केवल कंफर्ट वाली बात ये है कि दोनों ही क्या है? क्योरेबल है, यानी दोनों का ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है. यानी होम सिकनेस और सी सिकनेस जो है उन दोनों का ही ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है. द फर्स्ट गोज अवे द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द स्कूल ग्राउंड्स एंड द सेकेंड इज फॉरगॉटन एज सुन एज द शिप एंटर्स पोर्ट. कि फर्स्ट तो ये है, ये फर्स्ट यानी होम सिकनेस जो है वो कब चला जाएगा? कि जब जैसे ही आप स्कूल, मान लो स्कूल ग्राउंड में हो, स्कूल में अगर हो आप तब तक तो ये आपको होम सिकनेस होगा, यानी आपको घर की याद आती रहेगी. लेकिन जैसे ही आप स्कूल ग्राउंड से बाहर जाते हो तो जैसे ही मतलब बाहर चले जाओगे, बाहर जाते ही जो होम सिकनेस जो है वो आपका दूर हो जाएगा. और सेकंड है जो सी सिकनेस जो है, कि जैसे ही आप शिप जो है, जहाज जो है, जब वो अपने वो पोर्ट पे पहुंचेगा तो पोर्ट पे पहुंचते ही जो आपको सी सिकनेस जो हो रहा है वो आपका दूर हो जाएगा. तो दोनों का ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है. सेकंड पेरा है, आई वॉज सो टेरिबली होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 वीक्स. कि मुझे काफ़ी ज़्यादा होम सिकनेस हो रहा था. कब हो रहा था? कि जब मेरा डे बोर्डिंग स्कूल में जो मेरे फर्स्ट जो 2 वीक जो चल रहे थे उन दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा, यानी उन वीक्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा होम सिकनेस हो रहा था. Did I set about making a plan for getting myself sent back home even if it were for only a few days. अब वो बोल रहे हैं, ऑथर जो वो बोल रहे हैं
कि मैंने जो ये होम सिकनेस जो मुझे हो रहा था, उस होम सिकनेस से छुटकारा पाने के लिए मैंने प्लान बनाना शुरू किया। यानी मैं वापस घर जाने का, वापस कोई ना कोई बहाना बना के मैं वापस घर जाना चाहता था। तो इसलिए मैंने जो भी आइडियाज़ जो मेरे माइंड में आए थे, उन आइडियाज़ की मैं प्लानिंग करने लग गया। इवन इफ इट वर फॉर ओनली ए फ्यू डेज, चाहे मुझे डे बोर्डिंग जो स्कूल जो है उससे मुझे कुछ दिन के लिए छुटकारा मिले, यानी कुछ दिन के लिए मैं वापस घर जा सकूं, इसके लिए मैंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। माई आइडिया वॉज दैट, अब मेरा आइडिया जो है यानी मैं घर जाने के लिए जो मैंने बहाने बनाए, मतलब बहाना बनाने की जो प्लानिंग में कर रहा था, वो आइडिया जो है वो माइंड जो ऑथर के माइंड में आया था, वो आइडिया क्या है, आई शुड ऑल ऑफ ए सडन डेवलप एन अटैक ऑफ एक्यूट अपेंडाइसिटीज, कि मैंने क्या बहाना बनाया कि अचानक मेरे जो अपेंडिक्स जो होता है उसका अटैक हो गया, यानी मुझे अपेंडिक्स जो है वो हो गया था। ऐसे मैंने अपने माइंड में आइडिया सोचा। नेक्स्ट पैरा है थर्ड, यू विल प्रोबेबली थिंक इट्स सिली दैट ए 9-year-old बॉय इमेजिन दैट ही कुड गेट अवे विद ए ट्रिक लाइक दैट, बट आई हैड साउंड रीजन फॉर ट्राइंग इट। यू विल प्रोबेबली थिंक, कि आप सोचोगे कि कितना मतलब ये जो मेरा जो आइडिया जो है वो काफ़ी मतलब आपको मूर्खतापूर्ण यानी काफ़ी सिली लगेगा, और आप सोचोगे कि एक 9 साल का जो बच्चा है वो इस तरह की जो ट्रिक है वो कर सकता है, यानी इस तरह की जो आइडियाज़ जो मैं मेरे माइंड में लाया था, तो आप उसके बारे में सोचोगे कि एक 9 साल का बच्चा जो है इस प्रकार के ट्रिक्स जो है वो अपने माइंड में इमेजिन कर सकता है। बट आई हैड साउंड रीजन फॉर ट्राइंग इट, लेकिन मैंने इसको ट्राई करना मतलब सोचा कि इसको ट्राई करूँ। Only a month before, my elder sister had actually had appendicitis, कि एक महीने पहले, केवल एक महीने पहले ही मेरी जो एल्डर सिस्टर जो है जिसको अपेंडिक्स हुआ था, एंड for several days before her operation I was able to observe her behavior at close quarters। तो पहले तो वो बोल रहे हैं कि एक महीने पहले ही मेरी जो एल्डर सिस्टर जो है जिनको एक्चुअली में अपेंडिक्स हो गया था, तो उसका मतलब एल्डर सिस्टर का ऑपरेशन करने से पहले, जब उनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, तो उससे पहले कई दिनों तक मैंने उनके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए थे, मतलब एल्डर सिस्टर के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए थे मैंने उनको ऑब्जर्व किया। 8 क्लोज क्वार्टर्स, 8 क्लोज क्वार्टर्स का क्या होगा, फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी काफ़ी नज़दीकी से, कि मैंने काफ़ी नज़दीकी से उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। आई नोटिस दैट द थिंग शी कंप्लेंड अबाउट मोस्ट वॉज ए सीवियर पेन डाउन इन द लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी। अब मैंने क्या नोटिस किया कि वो अधिकांश समय कंप्लेन किया करती थी कि उनके टमी के राइट साइड में नीचे काफ़ी पेन हुआ करता था। तो मैंने इस बात को मतलब एल्डर सिस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए कंप्लेन करती थी कि उनके टमी के राइट साइड में नीचे काफ़ी पेन हुआ करता था। तो मैंने इस बात को नोटिस किया। एज वेल एज दिस शी केप्ट बीइंग सिक एंड रिफ्यूज टू ईट एंड रेन ए टेम्परेचर, और काफ़ी ज़्यादा उनके पेन हुआ करता था जिसके कारण वो काफ़ी बीमार रहती थी और वो कुछ भी खाती पीती भी नहीं थी, और उनको टेम्परेचर यानी काफ़ी ज़्यादा बुखार भी रहता था। पैरा नंबर 4 है, यू माइट बाय द वे बी इंटरेस्टेड टू नो दैट दिस सिस्टर हैड हर अपेंडिक्स रिमूव्ड नॉट इन ए फाइन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम फुल ऑफ ब्राइट लाइट एंड गाउन nurses, but on our own nursery table at home by the local doctor and his anesthetist। You might by the way, कि आपको जानने में काफ़ी इंटरेस्ट होगा कि जो मेरी जो सिस्टर जो है एल्डर सिस्टर, जब उनका अपेंडिक्स रिमूव कराया गया था यानी अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट कराया गया था, तो आपको यूँ लगेगा, आप सोच रहे होंगे कि कोई अच्छे से हॉस्पिटल में हुआ होगा जहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग रोशनी जो थी, या वहाँ पे काफ़ी गाउन पहने हुए नर्सेज थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग जो रूम होता है वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी फुल रोशनी होती है, वहाँ पे उनका ऑपरेशन नहीं किया गया था, बल्कि उनका ऑपरेशन जो है वो कहाँ किया गया था, ऑन नर्सरी टेबल एट होम, कि घर पे ही जो नर्सरी जो टेबल होती है उस पे लेटा के जो लोकल डॉक्टर जो है कि घर पे नर्सरी टेबल पे लेटा के उनको जो लोकल डॉक्टर जो थे हमारे, उन्हीं के द्वारा ऑपरेशन किया गया। एंड हिज एनेस्थेटिस्ट यानी जो सुन करने की जो मेडिसिन जो इंजेक्शन जो लगाया जाता है,
तो वो इंजेक्शन लगा के उनके ऑपरेशन किया गया। जैसे कि हमारे क्या होता है, जैसे किसी के टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ही डॉक्टर वगैरह अगर कुछ उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे कि उसमें इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे क्या होगा हमारा मुंह वाला जो पूरा पार्ट है वो सुन्न हो जाएगा, तो हमें दर्द जो होता है उसका एहसास नहीं होगा। तो वैसे ही उनके सुन करके मतलब इंजेक्शन लगा के उनको सुन करके और उनका ट्रीटमेंट किया गया। और वैसे एनेस्थेटिस्ट का मीनिंग दिया हुआ इधर, ए डॉक्टर हु गिव्स एन एनेस्थेटिस्ट ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक ए पर्सन फील नो पेन इन ए पार्ट ऑफ और होल बॉडी टू ए पेशेंट। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, सुन कर दिया जाता है पेशेंट को, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन दोज डेज इट वॉज फेयरली कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए डॉक्टर टू अराइव एट योर हाउस विद ए बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि उन दिनों में क्या होता था कि जो डॉक्टर लोग जो होते हैं उनकी कॉमन प्रैक्टिस थी कि वो घर पे ही आ जाया करते थे, कि पूरा काफ़ी पहले, अब तो फिर भी नहीं आते हैं डॉक्टर्स वगैरह, अपने जो भी क्लिनिक वगैरह है, जो भी हॉस्पिटल है वहीं पे ही पेशेंट को देखते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि जैसे किसी को अगर डॉक्टर्स की ज़रूरत होती थी तो वो घर पे उसको बुला लाते थे। तो ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि उन दिनों में डॉक्टर जो है वो हमारे घर पे ही आ जाया करते थे विद ए बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी उनके मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अपना बैग लेके घर पे आते थे। देन ड्रेप ए क्लीन शीट ओवर द मोस्ट कन्वीनियंट टेबल एंड गेट ऑन विद इट, कि उसके बाद में क्या होता था कि जो भी टेबल जो होती थी उस पर शीट, जो भी क्लीन शीट यानी साफ शीट बिछा के उस पर पेशेंट को लेटा के उसका ट्रीटमेंट कर देते थे। पैरा 5 है, ऑन दिस ओकेजन आई कैन रिमेंबर लर्किंग इन द कॉरिडोर आउटसाइड द नर्सरी वाइल द ऑपरेशन वॉज गोइंग ऑन। ऑन दिस ओकेजन, कि जब उनका एल्डर सिस्टर का जब ऑपरेशन हो रहा था, आई कैन रिमेंबर, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को मतलब ये बातें याद है, लर्किंग इन द कॉरिडोर, लर्किंग यानी वेटिंग क्वाइटली एंड सीक्रेटली स्पेशली बिफोर डूइंग समथिंग बैड, कि कुछ भी बुरा होने से पहले सीक्रेटली और चुपचाप वेट करना। तो ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो मैं जो नर्सरी जो रूम जो था, मतलब जिस रूम में ऑपरेशन हो रहा था उसके जस्ट बाहर खड़ा होके कॉरिडोर में मैं चुपचाप सीक्रेटली खड़ा था। वाइल द ऑपरेशन वॉज गोइंग ऑन, यानी ऑपरेशन जब चल रहा था। माई अदर सिस्टर्स वर विद मी, मेरी जो भी और सिस्टर जो थी वो भी मेरे साथ में चुपचाप वहाँ खड़ी थी। एंड वी स्टूड देयर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड यानी फैसिनेटेड, यानी चुपचाप मंत्रमुग्ध, कि हम चुपचाप वहाँ पे खड़े थे। लिसनिंग टू द सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक्ड डोर, कि हम लिसनिंग टू द, कि हम सुन रहे थे क्या, सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स, कि जो मेडिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी हम जो धीरे धीरे आवाज़ जो आ रही थी लॉक किए हुए दरवाजे में से, तो हम वहाँ लॉक किए हुए दरवाजे के पीछे से वो सारी आवाज़ें सुन रहे थे। एंड पिक्चरिंग द पेशेंट विद हर स्टोमक स्लाइस्ड ओपन, और सारी पिक्चर यानी जो डॉक्टर और पेशेंट, जो डॉक्टर जो है पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करता है तो वो सारी इमेजेस जो है वो मेरे माइंड में, यानी जैसे कि पेट वगैरह, जैसे स्टोमक थोड़ा सा खोलना, फिर उसको अपेंडिक्स को रिमूव करना, ये सारी पिक्चर जो है वो हमारे माइंड में आ रही थी। वी कुड इवन स्मेल द सिकली फ्यूम्स ऑफ एदर फिल्टरिंग थ्रू द क्रैक अंडर द डोर। वी कुड इवन स्मेल, कि हम सूंघ रहे थे, यानी हमें स्मेल आ रही थी, हमें स्मेल आ रही थी किसकी, सिकली फ्यूम्स ऑफ एदर, सिकली फ्यूम्स ऑफ एदर यानी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ एदर, ए काइंड ऑफ गैस यूज्ड अर्लियर एज एन एनेस्थेटिक दैट मेड द स्पीकर फील अनकंफर्टेबल, कि एक ऐसी स्मेल जैसे गैस वगैरह जो भी यूज़ में ली जाती है, जो भी मेडिसिन वगैरह जो यूज़ में ली जाती है, वो सारी स्मेल जो वो हमें आ रही थी, और उस स्मेल से काफ़ी ज़्यादा ऑथर जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो ऑथर बोल रहे हैं कि हम सारी जो भी गैसेस जो है जो हमें आ रही स्मेल आ रही थी, मेडिसिन वगैरह की जो स्मेल जो आ रही थी हमें, वो स्मेल जो है वो कहाँ से आ रही थी, फिल्टरिंग थ्रू द क्रैक अंडर द डोर, के डोर जो है, डोर के नीचे से जो क्रैक होती है, दरार जो होती है, उसमें से सारी स्मेल जो है वो हमें आ रही थी।